उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में सूरज की पहली किरण जब खेतों पर गिरती थी तो पूरी वादी सुनहरी हो उठती थी। गांव के लोग अपनी अपनी बैलों की गाड़ियों में खेतों की ओर निकल जाते थे और औरतें कुएं से पानी खींचने में लग जाती थी। इसी गांव में रहता था गोपाल। उम्र बस 17 साल, पर सोच बड़ी। गोपाल के पिता हरि नारायण किसान थे, मेहनती मगर गरीब। साल दर साल बरसात पर निर्भर खेती से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। चल बेटा, खेत की ओर चले। बाबा, बस 5 मिनट पढ़ लूं। बेटा, खेती से पेट चलता है, किताब से नहीं। बाबा, एक दिन यही किताब हमारी खेती बदलेगी। गोपाल के स्कूल जाने की इच्छा कई बार अधूरी रह जाती थी क्योंकि उसे खेतों में पिता की मदद करनी पड़ती थी। लेकिन जब भी मौका मिलता वो पुरानी किताबें लेकर बटुली के पेड़ के नीचे पढ़ने बैठ जाता। गांव के दूसरे बच्चे उसे देखकर हंसते। अरे गोपाल, पढ़ लिख कर क्या करेगा? खेती ही तो करनी है। गोपाल मुस्कुराकर कहता, पढ़ाई ही असली खेती है। अगर ज्ञान बोया जाए तो भविष्य सुनहरा होता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए और पानी का एक एक घड़ा अनमोल लगने लगा। गांव के लोग शहरों की ओर जाने लगे। हरि नारायण भी सोच में पड़ गए। अब क्या करे बेटा, इस मिट्टी में कुछ नहीं बचा। बाबा, अगर हम मिट्टी छोड़ देंगे तो मिट्टी हमें कैसे संभालेगी? पर अब तो आसमान भी रूठ गया। हमें आसमान नहीं, अपने हाथों पर भरोसा करना होगा। हमें खेती का तरीका बदलना होगा। गोपाल ने अपने स्कूल के अध्यापक मिश्रा जी से सुना था कि ड्रिप सिंचाई और जैविक खेती से कम पानी में भी अच्छी फसल होती है। उसने उसी दिन तय कर लिया कि वो गांव लौटकर कुछ नया करेगा। गोपाल शहर गया। वहां उसने 3 महीने का एक छोटा सा कृषि प्रशिक्षण कोर्स किया। रोज वह मजदूरी करता और रात में पढ़ता। उसने सीखा कि कैसे पुराने तरीके की खेती में विज्ञान की मदद ली जा सकती है। मिट्टी की जांच, कम पानी में फसल उगाना और रासायनिक खाद की जगह गोबर व नीम से बनी जैविक खाद का प्रयोग। तीन महीने बाद जब वह गांव लौटा तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। क्या शहर से कुछ नया लाया बेटा? लेकिन गोपाल हंसकर बोला, हाँ चाचा, ज्ञान लाया हूँ। किताबों से खेती होगी क्या? हाँ, अब किताब की खेती ही करूंगा। गोपाल ने अपने घर के पीछे का आधा बीघा जमीन लिया और प्रयोग शुरू किया। उसने नीम की खली, गोबर और राख मिलाकर खाद बनाई। छोटी पाइपों से ड्रिप सिंचाई लगाई और टमाटर बोए। गांव वाले रोज देखने आते। बेटा, सब पैसे इसमें लगा दिए, अगर फसल ना हुई तो? अगर कोशिश न की तो कुछ भी नहीं होगा बाबा। 2 महीने बाद जब लाल लाल टमाटर लहराने लगे तो वही लोग चौंक गए। गोपाल की फसल बाकी खेतों से 3 गुना ज्यादा थी और पानी आधा खर्च हुआ था। अरे गोपाल, ये तो कमाल हो गया। कमाल नहीं चाचा, मेहनत और सही तरीका। बेटा, तूने तो मिट्टी में जान डाल दी। धीरे धीरे गांव के दूसरे किसानों ने भी उसकी बात माननी शुरू की।
कुछ ने जैविक खेती अपनाई, कुछ ने नई सिंचाई तकनीकें सीखी। कुछ महीनों में रामपुरा का चेहरा बदल गया। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। एक दिन जिला अधिकारी निरीक्षण के लिए आए। जब उन्होंने गोपाल के खेत देखे तो बोले, बेटा, तुमने तो पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी मिट्टी पर भरोसा किया। कुछ सालों बाद रामपुरा को आदर्श कृषि गांव घोषित किया गया। गांव में स्कूल खुला, बच्चों के लिए पुस्तकालय बना और गोपाल को युवा किसान पुरस्कार मिला। गोपाल भैया, अब तुम क्या बनोगे? वही जो हमेशा था, किसान जो ज्ञान बोता है। लेकिन गोपाल आज भी वही सादा लड़का था, जो हर सुबह अपने खेत की मिट्टी को माथे से लगाता और कहता, यही मेरी माँ है, यही मेरी शक्ति, यही मिट्टी मेरी पहचान है। अब जब कोई उससे पूछता गोपाल, तुम्हें सबसे बड़ी खुशी किस बात की है? तो वो हंसकर कहता, इस बात की कि मैंने अपने गांव को शहर नहीं बनने दिया, बल्कि गांव को ही आगे बढ़ा दिया। ये कहानी बताती है कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है। अगर हम अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों और अपने ज्ञान पर विश्वास करें तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। गांव सिर्फ खेतों का नाम नहीं, बल्कि उम्मीद की वो जमीन है जहां सपने भी अंकुरित होते हैं।